दरअसल ये जो चर्चा चल रही है वो बेमानी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 3 आंकड़े वहीं दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर हो रहा है 112, 111 कभी ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए पहले चलते हैं मीनाक्षी के पास। श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और आज के दिन में अगर मुद्दों को एक तरफ रखा जाए, किन चुनाव आधार पर चुनाव लड़ा गया उन्हें एक तरफ रखा जाए, तो आंकड़े पूरी तस्वीर बयां करते हैं और जीत होती है, चाहे वो 1 सीट से 1 अंक से हो। वर्चुअल कर्नाटक विधानसभा के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आपकी नजर जाए तो देखिए ये 3 बड़े की प्लेयर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और जेडीएस, जिनके बीच सीधी कांटे की टक्कर थी और देखना हमें यह था कि किंग मेकर कौन बनता है। तो पहले इन्हीं तीनों के नंबर्स हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी 71 पर जा सिमटी है। राहुल गांधी की लीडरशिप में 2019 से पहले ये बड़ा चुनाव एक लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी 71 पर आकर सिमट चुकी है, यानी 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई अगर पिछले चुनाव की हम बात करें। वहीं ये देखिए बीजेपी, मोदी आपको यहां हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह की जबरदस्त कैंपेनिंग प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने जिस तरह से की, तो उसके बाद 111 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा मैजिकल फिगर से सिर्फ 1 अंक पीछे है। लेकिन अभी क्योंकि ये रुझान है तो तस्वीर और साफ होगी, इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। लेकिन बार बार जिसे कहा जा रहा था किंग मेकर यानी जेडीएस, उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं 28 सीटों पर रुझान के हिसाब से अभी के मुताबिक ये आगे है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा, बीजेपी जो महज 1 सीट पीछे है, अन्य को मिलाकर वो क्या कमाल आगे दिखा पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं होते हैं, तस्वीर इससे आगे भी है। बैंगलोर, माफ कीजिए, कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में 6 रीजन है, 6 इलाके जिनमें पूरे कर्नाटक को बांधा जा सकता है और तमाम चुनाव पंडित, पोल पंडित ये मानते हैं कि पूरा कर्नाटक एक तरह से वोट नहीं करता है, बल्कि हर रीजन में आपको अलग तरह की राजनीति देखने को मिलती है, हर रीजन में आपको अलग तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इस वक्त यहाँ पर आप इस विशाल स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तमाम 6 रीजन। सबसे पहले रुक करते हैं हम बैंगलोर सीट का। आप ये देख रहे हैं बैंगलोर रीजन, इसमें आपको साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो चुनाव हुए, माफ कीजिए 26 जो ये रीजन है, 28 में से 26, इस पर जो अभी ट्रेंड दिखाई दे रहा है जिसमें कांग्रेस 9 पर सिमटती दिखाई दे रही है, बीजेपी के पास 15 जिसमें बीजेपी ने लीड ली है। और अगर बैंगलोर की हम बात करें, 4 सीटों का पिछले चुनाव के मुकाबले फायदा हो रहा है। अर्बन वोटर यहाँ पर है जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है। अब रुक करते हैं दूसरे रीजन का, सेंट्रल कर्नाटका की हम बात करते हैं। आप इस वक्त सेंट्रल कर्नाटका के ये आंकड़े इस वक्त देख रहे हैं, 23 सीटें यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन बीजेपी का और पिछले के मुकाबले हम आपको बताएं तो 17 सीटों पर आ गए, यानी 15 का सीधे यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। आइए अब तीसरे रीजन की तरफ हम रुख करते हैं, हैदराबाद कर्नाटक की रीजन, और यहाँ पर लिंगायत, रेड्डी बंधु, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम की प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन फायदा यहाँ पर भी बीजेपी को होता साफ तौर पर इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको हम कराकवी हिल्स के बारे में बताते हैं, कोस्टल रीजन जहां पर 19 सीटें, लेकिन सुपड़ा साफ बीजेपी ने यहां पर भी कर दिया। 16 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं और सीधे फायदा 2013 के मुकाबले 13 सीटों का है, यानी 19 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार 19 की 19 बीजेपी के खाते में आ पहुंची हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं अगला रीजन, ये है बॉम्बे कर्नाटक रीजन, और यहाँ की खास बात यह है कि ये बहुत ही अहम बीजेपी के लिए इसलिए था क्योंकि ट्रेडिशनल लिंगायत वोट बैंक जो है वो यहाँ पर है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर फायदा बीजेपी को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 19 का फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है और 50 में से 32 यानी 60% जो फायदा है वो बीजेपी को यहाँ पर साफ तौर पर मिलता दिखाई दे रहा है। आइए अब हम बात करते हैं ओल्ड मैसूर की। ओल्ड मैसूर की खास बात ये कि ये मैसूर प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है और यहाँ की अगर बात करें, देखिए सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर थी, 64 सीटें, और ऐसे में कांग्रेस जो कि 10 सीटों पर नुकसान झेल रही है, लेकिन इसके साथ ही फायदा बीजेपी को 15 का यानी सीधे फायदा 10 का फायदा 2013 के मुकाबले है। 5 से 15 यानी 3 गुना का फायदा यहां पर बीजेपी ने हासिल किया है। तो ये मोटी मोटी तस्वीर इन 6 रीजन्स की उभरती दिखाई दे रही है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कास्ट एक बहुत अहम फैक्टर लगभग हर चुनाव में हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन कर्नाटक में किस तरह से जाति के आंकड़ों ने तस्वीर बदली है वो आपको दिखाते हैं। जाति भी इसमें आएगी, समुदाय भी इसमें आएगा। तो आइए अब इसी की बात कर लेते हैं कि किस तरह से पूरे इलेक्शन में इन्होंने प्रभाव छोड़ा है। लिंगायत, दलित, ओबीसी, उच्च जाति, मुस्लिम फैक्टर, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगायत की। ये जो आप इस वक्त यहाँ पर ये आंकड़े देख रहे हैं, बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक
लेकिन किस तरह से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया आप ये देखिए। बीजेपी ने हासिल किए हैं 47 सीटों पर बढ़त, लेकिन पिछले के मुकाबले 36 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी को फायदा मिल रहा है। तो ये एक अहम यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दलित बहुल इलाके की, जो इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ पर भी नुकसान सीधे सीधे 4 सीटों का दिखाई दे रहा है 2013 के मुकाबले, और ये पूरा फायदा किसे मिल रहा है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। सीधी 4 सीटें जो कांग्रेस को नुकसान हुआ वो हमें दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते में। हालांकि इससे आगे अगर हम बढ़ते हुए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बहुल इलाकों में जो फायदा और नुकसान कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच बटा है, उसमें बाजी मार ले गई है सीधे सीधे बीजेपी। ये तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है जिसमें कांग्रेस को 2013 के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी को जो फायदा हुआ है वो भी आपके सामने है। आइए अब बात करते हैं उच्च जाति बहुल इलाकों की। इनमें जो आंकड़े बता रहे हैं, इनमें ब्राह्मण भी आएंगे, इनमें ठाकुर भी आएंगे, अन्य अगड़ी जातियां भी इसमें शामिल हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसी सीटें थी 9। इन 9 में से 8 सीटें बीजेपी के पास, जो कि उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है। और यहाँ पर 2013 के मुकाबले अगर हम देखें तो पिछले 2013 के चुनाव में 4 सीटें मिली थी, लेकिन 8 पर इस बार बीजेपी जीत रही है। और ऐसी उम्मीद थी कि बीजेपी ऐसा ही परफॉर्म करेगी जो हमने यहाँ पर इन इलाकों में भी देखा है। अब बहुत अहम मुस्लिम इलाकों की, मुस्लिम इलाकों को लेकर लगातार ये चल रहा था कि बीजेपी यहाँ कैसा परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो आइए आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीर साफ तौर पर दिखाते हैं। पूरा हमने एक्सपर्ट्स के साथ ये पूरे आंकड़े तैयार किए हैं। देखिए 13 सीटें थी ऐसी, लेकिन इन 13 सीटों में कांग्रेस को 1 सीट पर नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी को फायदा हुआ है 2 सीटों पर। मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। और एक बहुत अहम फैक्ट आपको और बताएं, बीजेपी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार किसी भी कर्नाटक की सीट पर नहीं उतारा था, नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स ने बीजेपी पर यह ट्रस्ट दिखाया, ये विश्वास दिखाया, जिसका नतीजा आप यहाँ इन आंकड़ों में देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको हम दिखाते हैं वोकालिगा समुदाय के बारे में। बहुत अहम समुदाय ये भी, क्योंकि जब समुदायों की बात करते हैं तो देवे गौड़ा जिस समुदाय से आते हैं, कुमारस्वामी जिस समुदाय से आते हैं, वोकालिगा के वो अहम चेहरे हैं। और ऐसे में जो सीटें उनके पास आई हैं, इस पर भी नजरें सबकी थी। इसीलिए अगर आप देखें सबसे ज्यादा सीटें वोकालिगा समुदाय की जब हम बात करते हैं तो 25 सीटें सीधे सीधे जो है वो जेडीएस के पास हैं। 4 सीटों का फायदा। इकलौता ऐसा इलाका जहां पर जबरदस्त प्रभाव जेडीएस का देखा जाता है समुदाय की वजह से, लेकिन फायदा ऐसा नहीं कि बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को सीधे सीधे पिछले के मुकाबले 8 सीटों का फायदा, लेकिन अभी उनके पास 16 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अब आप ये समझ लीजिए कि आंकड़ों का ये गणित कास्ट को लेकर क्या तस्वीर दिखाता है, जिसकी वजह से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी और मैजिकल फिगर से महज 2 नंबर दूर है, यानी अभी 110 में अभी के रुझान के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो इंतजार करना होगा आज के दिन के और आगे बढ़ने का, जब शायद सरकार बनने को लेकर स्थिति और साफ हो पाएगी। तो ये ढेरों आंकड़े जो हमारे सामने मीनाक्षी ने पेश किए हैं, मीनाक्षी धन्यवाद सबका। क्षेत्रवार और उसके बाद कौन सी सीट के मायने क्या हैं। जीत हार हो चुकी है, लेकिन जो मायने हैं इस जीत के भारतीय जनता पार्टी के लिए, हार के कांग्रेस के लिए और जीत हार के समूचे देश की राजनीति के लिए, उसका आकलन इस ब्रेक के बाद।